अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़र ख़ान और आप देख रहे हैं ज़र ख़ान व्लॉग्स। व्यूवर्स, काफ़ी दिनों से मेरे काफ़ी दोस्त और मेरे कज़न्स वगैरह फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे काफ़ी पूछ रहे थे मुझसे अबाउट चाइनाज़ वर्क वीज़ा। और तो मैंने सोचा कि चले मैं इस पे ना एक वीडियो ही डिटेल वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें सब्सक्राइब। यार आपका क्या जाना है, ठीक है, मेहरबानी होगी सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहें। और काइंडली वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आपको तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना वर्क वीज़ा के लिए और वर्क परमिट के लिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं चाइना के लिए स्पेशली, वो मैं आपको सारी बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो काइंडली आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, लिख दे, तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अच्छा, जो सबसे पहले जो है आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो एम्प्लॉय होगा, जो आपने सपोज यहाँ पे एक ये भी है कि कंपनी या तो खुलवा लें, कंपनी खुलवा लें, तो उसमें ये होता है कि आपको एक वीज़ा मतलब कि कंपनी पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी आप कंपनी खोल रहे हैं ना, तो मिनिमम एक वीज़ा तो निकल ही आता है, एक दो वीज़े आपको मिल जाते हैं, वो भी वर्क वीज़ा। लेकिन उसमें ये होगा कि कौन सा स्टेटस है आपका उस कंपनी में ना, उस स्टेटस की बेस पे उस पे आपको फिर वर्क एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड होता है, आई थिंक सो 2 years का। लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स, ओके। The employee should prepare, number one is like your resume or your CV। जो आपने अपनी डिटेल्ड CV जो है ना वो आपने बनानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक अच्छे फॉर्मेट में उसको अपडेट कर ले। अगर ओल्ड सीवीज हैं तो नहीं, उसको आप अपडेट करें और उसमें कंप्लीट डिटेल आपकी होनी चाहिए उसमें, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 18 years old, व्हेन यू आर 18 years old, आफ्टर दैट व्हाट डिड यू डू, क्या क्या आपने किया है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्स्ट्रा जो हैं आपके पास सर्टिफिकेट्स, वो आप उसमें डिटेल हर चीज़ अपने बारे में लिखेंगे। अच्छा, और उसके बारे में है जी कॉपी ऑफ डिप्लोमा ऑफ डिग्री, और जो नोटराइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, चाइनीज़ एम्बेसी से। जो भी आपकी डिग्री होगी, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी से डिग्री की है या कोई आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, जो कुछ भी है वो सारी लीगलाइज्ड होंगी चाइनीज़ एम्बेसी से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उससे पहले आप लोगों ने फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवानी। अगर आपकी डिग्री है एचईसी के अंडर तो आप पहले दूसरा करवाएंगे एचईसी से, अटेस्टेड होगी एचईसी के बाद फॉरेन अफेयर्स से होगी, फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के बाद फिर ये होगी चाइनीज़ एम्बेसी से। चाइनीज़ एम्बेसी डायरेक्ट आपको कभी अटेस्टेड नहीं करके देगा, पहले एचईसी होगी, फिर आपकी होगी फॉरेन अफेयर्स और फिर आपकी होगी चाइनीज़ एम्बेसी से। और अगर आपकी कोई कॉलेज डिग्री है या स्कूल डिग्री है तो वो आपकी बोर्ड, अगर आपकी मुल्तान से है तो मुल्तान बोर्ड होगी, साहिवाल से है तो साहिवाल बोर्ड होगी। जहाँ का भी आपका जो बोर्ड है ना, उसके अंडर जो भी आपकी डिग्री होगी मैट्रिकुलेशन या जो भी इंटरमीडिएट की, वो पहले बोर्ड अटेस्टेड करेगा, बोर्ड के बाद फिर फॉरेन अफेयर्स ऑफिस होगा, फिर जाके दोबारा चाइनीज़ एम्बेसी करेगी। ये बात माइंड में रखनी है हमेशा। अच्छा, और उसके बाद बेहतर यही होगा कि जो है ना ट्रांसलेशन, चाइनीज़ ट्रांसलेशन, वो बीजिंग में या कहीं पे भी कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज, तो बेटर बेटर ये होगा कि आप अगर उसकी जो ट्रांसलेशन वगैरह हो जाए तो वो और बेहतर होगा। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन पहले मेन चीज़ है योर डिग्री शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम चाइनीज़ एम्बेसी, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ओके। और उसके बाद ये है जी ओरिजिनल सर्टिफिकेशन लेटर ऑफ रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस अबव 2 years। वर्क एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वर्क एक्सपीरियंस जिसमें मिनिमम 2 years होना चाहिए, ठीक है। और वो जो 2 years वर्क एक्सपीरियंस होगा वो आपका होगा, अल्लाह भला करे, दूसरा उस रिलेटेड फील्ड के, ठीक हो गया। अगर आप एज ए मैनेजर जा रहे हैं तो आप 2 years वर्क एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी से एज ए मैनेजर बनवाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप एज एन इंग्लिश टीचर जा रहे हैं तो यू हैव टू कंप्लीट योर 2 years एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम एनी प्राइवेट स्कूल और एनी स्कूल इफ दे कैन प्रोवाइड यू, ओके।
वो आपने अपना देख लीजिएगा। जिस फील्ड में भी आपने अप्लाई करना है वर्क परमिट, उसके लिए एक्सपीरियंस लेटर 2 इयर्स मिनिमम 2 इयर्स रिक्वायर्ड है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और नेक्स्ट वन इज़ के नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी फॉर 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस। मीन के जब वो इशू होगा, वो लेटर इशू करेंगे, वो होना चाहिए मिनिमम वैलिडिटी उसकी 6 मंथ्स होनी। 6 मंथ्स के बिकॉज आफ्टर 6 मंथ वो जो है एक्सपायर हो जाता है। तो जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिडिटी उसकी 6 मंथ तक उसके अंदर अंदर हो, उसे मतलब कि बाद में वो ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू वन एंड देन यू विल गेट न्यू सर्टिफिकेट। ओके सो और इसमें आपका ये होगा कि इसको भी आपने नोटराइज्ड और लीगलाइज्ड करवाना है फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी। रिमेंबर, these documents should be notarized and legalized from Chinese embassy. Okay, Chinese embassy जो आपकी कंट्री में होगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में चाइनीज एम्बेसी होगी। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, इवन यू आर फ्रॉम सम अदर यूरोपियन कंट्री और सम native country like America, Australia or any other country, you have to notarize and legalize your documents from Chinese embassy. Okay, it's important. और लेकिन अगर आप नहीं करवाएंगे तो उसमें वो आपको रिजेक्शन का लगा के भेज देंगे टैग के, आप मतलब कि डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लीगलाइज्ड नहीं होंगे। अच्छा, उसके के बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, पासपोर्ट। और आपका पासपोर्ट की कॉपी होगी डेफिनेटली, और कॉपी होगी वर्किंग लाइसेंस की। जो आप जिस कंपनी में वो वर्क आपका होगा उस कंपनी का जो लाइसेंस होगा वो भी आप उसके साथ लगाएंगे। ये रिक्वायर्ड है आपके वीज़ा के लिए, जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो। ठीक हो गया। और उसमें एक बात और आपने माइंड में रखनी है जी कि जब आपको ये आपने वीज़ा के लिए अप्लाई के लिए जब होता है ना, लेकिन जब आपने वर्क परमिट कार्ड के लिए या रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपने अपना जो ओरिजिनल पासपोर्ट, मीन के एम्बेसी में जब आप वीज़ा लेने जाओगे, ठीक है, अगर आप चाइना में हैं, अगर चाइना में PSB वहाँ पे जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो डेफिनेटली आपको ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी के भी साथ लेके जाने हैं। कॉपी भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके वहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद है जी, प्लीज़ इफ़ द नेम इन पासपोर्ट, your degree, non-criminal record and working experience is not completely same, please provide a certification from your embassy in China that can prove these names are for one same person. ओके इसमें यह है कि अगर आपकी डिग्री पे या आपके पासपोर्ट पे या आपके एक्सपीरियंस लेटर पे कहीं पे आपका नेम सेम नहीं है, ठीक हो गया, मीन के कहीं पे मेरा नाम जर्क खान लिखा हुआ है, कहीं पे जर्क जहान है, कहीं पे कुछ है, अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो आप एक सर्टिफिकेशन लेटर लेंगे कहाँ से, चाइनीज़ एम्बेसी से, कि ये जो आपका ये सेम पर्सन है जिसका ये सारा कुछ है वो आपका उसके साथ लगेगा। अगर कोई मसला है तो पहली बात तो ये मसला कोई होता नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने भी करना होता है उसने कंप्लीट सारा कुछ अपना देख दिखा के सारा करना होता है, पासपोर्ट, डिग्रीज, ये वो हर चीज़ ओके होती है। बहरहाल फिर भी ऐसा मसला अगर पेश आता है तो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। ठीक हो गया। और उसमें यह है कि उसमें स्पाउसेस इफ़ नेसेसरी शुड प्रेजेंट मैरिज सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। और एक चीज़ और, सॉरी मैं वो भूल गया हूँ, 6 कलर फोटोज़ होंगी 2 इंचज़ की कलर फोटोज़, मीन आई थिंक वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। और कोशिश ये कीजिएगा कि 7 2 4 या फ़ोटोज़ रेड बैकग्राउंड के साथ, समटाइम्स रिक्वायर्ड होती है, समटाइम्स नहीं होती। और बाकी ये है कि अगर फैमिली मेम्बर्स के लिए अप्लाई करना है तो 4 फोटोज़ विल बी रिक्वायर्ड फॉर फैमिली मेम्बर्स, आई थिंक सो। ओके, स्पाउस वीज़ा के लिए अगर आपकी वाइफ और बच्चे वगैरह साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होगी। आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शैल प्रेजेंट किनशिप डॉक्यूमेंट्स, मीन आपकी उसे हम क्या कहते हैं
कि बच्चों का बनाते हैं ना यार फैमिली सर्टिफिकेट जो होता है वो बनेगा, वो बना के नादरा ऑफिस से वो भी बन जाता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद है जी आपका रेजिडेंस, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंस है कंपनी की रेजिडेंस, वो आप एड्रेस वगैरह भी देंगे। रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर अराइवल, जिस सिटी में भी आप जा रहे हैं ना उसका जो रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं यहाँ पे भी आप जाएंगे, वहाँ पे जो आपका वो रेजिडेंस जहाँ पे आपने रहना है उसका एड्रेस आपने वो लाजमी जमा करवाना होता है, अदरवाइज इट वुड बी इलीगल। और ये काफ़ी इशू होता है, तो बेहतर यही होता है कि जहाँ पे आपकी रेजिडेंस होगी उनके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस घर के जो ऑनर है उसके साथ, उससे वो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके और अपना रेजिडेंस का एड्रेस वगैरह सारा लेके तो वो आप वहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे वो जाके सबमिट करवाएंगे। और वो साथ वो जो सर्टिफिकेशन होगी वो साथ अगर वीज़ा के लिए भी रिक्वायर्ड कुछ मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं आपकी रेजिडेंस उनके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक हो गया। और बाकी होता है कि आपका आईडी कार्ड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, बिजनेस लाइसेंसेस ऑफ कोर्स। द एम्प्लॉयर जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि उसकी जो आईडी कार्ड, अगर ही इज़ फ्रॉम चाइना लोकल पर्सन देन उसको अप्लाई देना होगा अपना आईडी कार्ड, जो उसकी कॉपी वगैरह साथ लगेगी उसकी। और उसमें साथ ये होगा कि आईडी कार्ड ऑफ लीगल लेटर ऑफ इंटरेस्टमेंट, या और उसका लीगल लेटर ऑफ इंटरेस्टमेंट जो होगा वो बंदा आपको देगा कि देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, लाइक वो आपके साथ एक अच्छे वे में इंटरेस्ट जो भी होगा आप लोगों के अंदर ट्रस्ट फील करके एक दूसरे के अंदर वो एक लेटर वगैरह आपको इशू करके दे देगा, वो भी साथ ले जाइएगा, वो भी ज़रूरी है। तो वो एक प्लस पॉइंट, दिस इज़ द प्लस पॉइंट, ओके। और द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बिजनेस लाइसेंस, जो भी अगर बिजनेस वो अगर यहाँ पे जिस कंपनी से आप वर्क वीज़ा लेके आ रहे हैं उसका बिजनेस लाइसेंस होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको कहा है उस बिजनेस लाइसेंस के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वो क्योंकि जो आपके पास वर्क दूसरा वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना उसमें लाइसेंस कंपनी का होना ज़रूरी है, ये लाजमी है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट वन इज़ के people from the employer needs presentation ID card to authority when applying for working license। हाँ, वर्किंग लाइसेंस के लिए। और द अदर थिंग इज़ के आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट की भी कॉपी साथ लाजमी लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट आपने साथ लेके जाना है, ठीक हो गया। क्योंकि वहाँ पे वो आपका प्रूफ भी तो देखेंगे ना कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किस बेस पे आप जा रहे हो। और ये एक अच्छा पॉजिटिव थिंग भी होती है कि अगर इन फ्यूचर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो वी कैन शो आवर कॉन्ट्रैक्ट लाइक वी हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट और वी आर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सो वी हैव टू पे सम पेनल्टीज़। और अगर हम ब्रेक करेंगे, वो करते हैं या हम करते हैं, तो पेनल्टीज़ होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं हर जगह मोस्टली होती हैं। तो बहरहाल दीज वर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वर्क वीज़ा के लिए, जो आपको कंपनी से रिक्वायर्ड होंगे और जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं, ये आपने फॉरेन अफेयर्स अपनी डिग्रीज जो होंगी वो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड और अकॉर्डिंग टू HEC वो आपने करवाने हैं। HEC के अंडर है तो HEC से वो डिग्री करवाएंगे, बोर्ड के अंदर कोई है आपका डिग्री या सर्टिफिकेट तो वो आप बोर्ड से ही करवाएंगे। और उसके बाद फॉरेन अफेयर्स करेगा, फॉरेन अफेयर्स के बाद चाइनीज़ एम्बेसी से होके फिर वो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। फ़ाइल ले जाके विद योर पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, यू विल गो टू द एम्बेसी। पहले आप ने डेट ले लेनी है एम्बेसी की, उस डेट पे आपने चले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं, फीस जमा करवा देंगे और वो बस आपको बता देंगे। साथ कोई छोटा सा इंटरव्यू होगा जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। और उसके बाद इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज दे विल सेंड यू पॉजिटिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक सो। अगर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये आप एज इट इज़ करेंगे सारे तो इंशाल्लाह यू विल गेट योर वीज़ा, नो वरी, ओके।
सो ये थी आज की हमारी वीडियो वर्क परमिट और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वर्क परमिट के लिए उस पे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच और काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।